ठीक है। नवमांस, D9 चार्ट। जो D9 चार्ट जो होता है वो भाग्य को शो करता है। ठीक है, आपके मोरल वैल्यूज को शो करता है, प्रिंसिपल्स को शो करेगा। आपके हायर स्टडीज को, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को शो करेगा, लक को शो करेगा। आपके आपका जितना भी मेजर इवेंट है ना, क्योंकि ये 9th डिवीजन है आपकी राशि का। एक राशि 30 डिग्री की होती है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए उसको 30 डिग्री मानते हैं। ठीक, होती नहीं है सब, कुछ राशियां बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 30 डिग्री का मानते हैं। 30 डिग्री का मानते हैं तो उसको 9 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। जब 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 डिग्री 30 मिनट्स के अराउंड आएगा। ठीक है। 3 डिग्री 30 मिनट का एक आपको नवांश आएगा। तो जब भी नवांश है ना, नवांश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ना कि आपको भाग्य, आपका भाग्य बदलता है, आपकी बहुत चीजें बदल जाती है। ठीक है, इसलिए नवांश को चेक किया जाता है मैरिज के लिए, फॉर्चून के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए, मोरल वैल्यूज क्या होगा शादी के बाद, कमिटमेंट्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए नवांश चेक किया जाता है। ठीक है। मल्टीपल मैरिज के लिए भी नवांश चेक किया जाता है। क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ नवांश चेक किया जाता है। किसी को हायर स्टडीज चेक देखना है तो भी नवांश चेक करता है, PhD देखना है, ये देखना है, क्योंकि 9th हाउस का पार्ट है ना D9। तो उसके लिए भी नमाज नमाज चेक करते हैं। किसका, किसी का इंक्लाइनेशन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, होगा या नहीं होगा, नमाज बताएगा। ठीक है। तो जैसे मान लिया नवांश में अगर कि लग्न में अगर सन हो या सन की राशि हो, ठीक है, तो क्या होता है ना कि मैरिज होता है कि स्पाउस विद हाई हाई सोसाइटल सोशल स्टेटस के साथ। एरोगेंट हो सकता है स्पाउस। जब भी सन का कनेक्शन हो जाता है ना फर्स्ट हाउस से, या लियो का कनेक्शन हो जाता है, ऑथोरिटी बनाता है स्पाउस, पार्टनर। कभी कभी ये ईगो को भी शो करता है, अगर मेलेफिक प्लैनेट अगर देख ले, राहु देख ले और मेलेफिक देख ले, तो ईगो को शो कर देता है। इनका शादी का मेन पर्पस होता है सोशल स्टेटस को बढ़ाना। सोशल स्टेटस मेरा बढ़े, सोसाइटी में मेरा रुतबा बढ़े। मून की राशि हो या मून हो, तो अब मून मन है, चंचल है, वो आ जाता है आपको D9 के लग्न में, तो मल्टीपल मैरिज शो करता है, लेकिन इफ अफ्लिक्टेड ऑनली। लेकिन ये भी रॉयल प्लैनेट है तो रॉयल मैरिज मैरिज शो करेगा, ये भी स्टेटस के लिए शो करेगा। बहुत इमोशनल प्लैनेट है कभी कभी। और मून है ना, मन है, तो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी शादी के टाइम पे हो सकता है गलत हो, अफ्लिक्शन में हो तो। मून अकेला हो तो मैक्सिमम केसेस में बैड मैरिज को शो करता है। यही जुपिटर के साइन में तो थोड़ा सा बचा लेता है, जुपिटर एडवाइस देगा, सैटर्न देगा, शांति करता है, कामनेस आएगा सैटर्न, लेकिन बहुत सारे मेंटल एगनी देगा, मेंटल प्रॉब्लम देगा। मार्स या एरीज, एरीज का साइन में मार्स हो तो आपको अर्ली मैरिज शो करता है। लव एंड लस्ट साथ साथ चलेगा। चीटिंग शो करता है जब अफ्लिक्शन में हो। एरीज का साइन हो तो बहुत झटपट शादी होता है, बहुत जल्दी, मतलब शादी हो सकता है कि मतलब स्टार्ट हुआ प्रोसेस और तुरंत 2 महीने में अंदर, 3 महीने के अंदर शादी हो गया। कुछ ना कुछ नया होगा शादी में।
कोई रिचुअल नया हो सकता है, कोई भी चीजें नया हो सकती है, कुछ नया होगा शादी में जो पहले फैमिली में ना हुई हो। अगर यही मार्स फाइव प्लैनेट से और भी अगर फाइव प्लैनेट देख ले, केतु हो या और भी फाइव प्लैनेट अगर इसको देख ले, या फाइव प्लैनेट साथ बैठा हो, तो वायलेंस शोक होता है मैरिज के टाइम पे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या मैरिज में भी लड़ाई झगड़ा होने का चांस बनता है। मार्स राहु हो तो पिटाई, मारपीट, फिजिकल मारपीट। मरकरियन साइन हो या मरकरी हो फर्स्ट हाउस में तो डिसइंटरेस्ट देता है मैरिज में। या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये बड़ा हमेशा याद रखिएगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शादी करेगा, क्यूरियस होकर शादी करेगा, करके देखते क्या होगा। ठीक है, इससे इसके साथ कर लेते हैं। बच्चे को खिलौना चाहिए ना, तो खिलौने वैसे उसके लिए शादी करेगा, कुछ ना कुछ रिचुअल रिचुअल के लिए शादी करेगा कि ये करेंगे। उसको शादी से ज्यादा उसके रिचुअल्स में इंटरेस्ट होगा, कि फोटोग्राफर ये होना चाहिए, डेस्टिनेशन ये होना चाहिए, ये सारी चीजें रहेंगी। और क्योंकि मरकरी ट्रेडर है ना, तो शादी में हमेशा प्रॉफिट लॉस देखेगा, उसके हिसाब से शादी करेगा। कि हमको इससे एक चार्ट था, वो शादी इसलिए किया कि सामने वाला जो जो स्पाउस है उसकी, वो सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, तो अपना ट्रेडिंग देख के शादी कर रहा है कि सब कुछ मतलब उसके बाद मेरा ये इस तरीके से अपना, तो अपना फायदा नुकसान देखेगा वो। मरकरी के ना, मरकरी के लिए सब कुछ गेम है, सब कुछ खेल है, तो शादी भी इसके लिए वही हो जाता है। तो बहुत जल्दी डिसइंटरेस्ट हो जाता है पार्टनर में। मरकरी एक नॉन सेक्सुअल प्लैनेट है। तो नॉन सेक्सुअल प्लैनेट का तो ये पता नहीं, ये अपना ओपिनियन नहीं बनाता है, जिसके साथ है जैसा है वैसा ओपिनियन बन जाएगा। प्लांट जैसे इन्फ्लुएंस कर देंगे, मान लो सैटर्न जैसा प्लांट इन्फ्लुएंस कर दिया, तो डिसइंटरेस्ट दिखाता है। इनको भी सन कंट्रोल कर सकता है, जुपिटर कंट्रोल कर सकता है, उनकी राशि बैठा हो तो थोड़ा कंट्रोल होता है। वर्गो का उदय हो रहा है, अगर वर्गो हो रहा है तो बहुत सारा डाउट देगा। वर्गो क्या है ना, वर्गो एसओपी पे काम करता है, और शादी और इस सारी चीजों में, मैरिज में हो सकता है तुम एसओपी पे नहीं काम कर सकते। उसको हर एक चीज का मैरिज में चाहिए होगा, कि आपको हर एक चीज का मैरिज में, कि हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, एक रूल के थ्रू फॉलो हो, और बहुत क्रिटिक्स वे में काम करने वाला। ठीक है, वीनस की राशि हो या वीनस बैठा हो, तो सबसे पहला चीज तो स्मार्ट पार्टनर देता है, ये लव मैरिज का योग बनाता है। ठीक है, और वीनस के लिए भी ना अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को जो ढूंढते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि अट्रैक्टिव पार्टनर मिले, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पार्टनर, ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं। इनका स्पाउस भी और ये खुद भी रोमांस को इंपॉर्टेंस देंगे, बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देंगे। इनकी राशि में सैटर्न भी अच्छा काम करता है, एक बैलेंस बना के चलता है। ठीक, अगर मान लो सैटर्न की राशि हो, कैप्रिकॉन हो, और या सैटर्न खुद बैठा हुआ हो, तो डिले करता है मैरिज में। ये बहुत बार डिनायल भी देता है मैरिज को, और ये अरेंज मैरिज का पक्का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न सौरों का कारक है, नेगेटिव थॉट्स का कारक है। सैटर्न जब भी होता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर लगा रहता है मैरिज में। जैसे देखिए शादी इसलिए नहीं करेंगे, डर है।
कि ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके पास प्रॉब्लम्स का लाइन होगा, क्यों नहीं शादी करना है। सैटर्न इज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी नहीं करते शादी के लिए, बहुत डिले होता ही है। आपका विचार आपको निगेटिव दे तो आपका पार्टनर भी आपको ऐसा ही मिलेगा, नेगेटिव। राहु हो या एक्वेरियस की राशि हो, तो हाई डिजायर देता है मैरिज का, ऑब्सेशन देता है मैरिज के लिए, इंटरकास्ट देता है, इंटर रिलीजन भी मैरिज हो सकता है, अफ्लिक्शन में हो तो चीटिंग भी हो सकता है मैरिज में। राहु और एक्वेरियस की राशि हो तो फ्रॉड इन मैरिज होने का भी चांस बनता है, ऐसे में बहुत ध्यान देना है। जब भी क्लाइंट का देखो उसको शादी के नाम पे ध्यान देना, बोलना कि देखिए फ्रॉड सिर्फ देखिए। फ्रॉड इन द मैरिज सेंस होता है ना कि जैसे कुछ बोला गया कुछ और निकला कुछ और। ठीक है। ठीक है। राहु ना डिसेप्टिव प्लैनेट है, तो बहुत बार चीजें ऐसी होगी शादी में कि आपको दिखे कि ये चीज सही जा रही है, सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चीज सही नहीं है आपके लिए। अगर यही राहु अफ्लिक्शन में हो तो मैरिज में पीस मिलने में प्रॉब्लम आता है, पीस नहीं मिलता है मैरिज में। और ऐसे लोग बहुत बार गलत पार्टनर चूज चूज कर लेते हैं, अपने ऑब्सेशन के कारण या अपने आप को साबित करने के कारण कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ना बहुत बार शादी करते हैं पीयर प्रेशर के कारण। ठीक है। कि सब लोग का शादी हो रहा है, मैरिज लव मैरिज कर रहा है, भले उनको पता है, उनको पार्टनर का पता है कि वो टॉक्सिक है, प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी शादी करेंगे उसी से। उसका सफर होता है, प्रॉब्लम आता है। लास्ट केतु हो या स्कॉर्पियो का साइन हो तो बहुत ज्यादा चेकलिस्ट होगा मैरिज में। लिब्रा में भी चेकलिस्ट होगा, याद रखिए। और ये लोग पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा पार्टनर चाहिए था ना जो, देखो, केतु के पास क्या है ना, केतु के पास सर नहीं है। ठीक है। तो जिस प्लैनेट के पास सर नहीं है, वो प्लैनेट वो देख नहीं पा रहा है। तो देख नहीं पा रहा है ड्रीमी वर्ल्ड में, उसका स्पाउस भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसा ड्रीमी स्पाउस खोज रहा है जो फिजिकल रेलम पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो। और इनको स्पाउस भी सोल रेलम पे चाहिए, वैसे वैसा स्पाउस चाहिए होते हैं जो इनकी सोल को सेटिस्फाई करे। ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये सारे राशि को चेक करना चाहिए, कैसा कैसा मैरिज लाइफ जाएगा। सैटर्न की राशि, मरकरी की राशि या केतु हो, स्कॉर्पियो हो, D9 के लग्न में, तो प्रॉब्लम शो करता है मैरिज में। श्योर शॉर्ट प्रॉब्लम, जितना ज्यादा ये सारी चीजें हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम शो करेगा। और यही कभी कभी डिनाइल ऑफ मैरिज भी शो करता है। सर अगर सैटर्न मर्क्यूरी केतु स्कॉर्पियो जैसे आपने बोला भी हम्म, इशू देता है मैरिज में या हम्म, डिनायल, तो हम्म। अगर जुपिटर की उसको दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा वो कमेगा, थोड़ा कमेगा। कम। बट ये ना प्रॉब्लम दिखाएगा मैरिज में। अगर मान लो हम्म किसी का नवांश उदय हो रहा है वर्गो से, और हम्म वहीं पे सैटर्न देख रहा हो, ठीक है, हाँ मरकरी देख रहा हो, ठीक, तो प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे लोग को डिनाई हो जाता है शादी।
मतलब नहीं होती है। हाँ, और कुछ कुछ चार्ट में ना शादी के लिए चार्ट नहीं होता है। बहुत सिंपल सा, ये दिमाग में होना चाहिए। सब चार्ट शादी के लिए नहीं होते। ठीक है। और कोई सवाल है? हम्म। ठीक है। कुछ रूल्स हैं मल्टीपल मैरिज के, वो कॉम्बिनेशन उसको बहुत लेकिन अच्छे से इसको देखना है। उसके बाद आपको क्लाइंट को बताना है, या आपको डराना नहीं है कभी क्लाइंट को। ठीक है। पहला रूल है ना कि अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड या वीनस, ठीक है, आपका जेमिनी या वर्गो में हो जाए, तो किसी भी डुअल नवांस, डुअल राशि के नवांस में हो जाए, तो वो आपको शो करता है, मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन शो करता है। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आपको जितने सारे ज्यादा ज्यादा कॉम्बिनेशन देखते जाएंगे तो वो कंफर्मेशन की तरफ बढ़ेगा। अगर नवांश का लग्न डेबिलेटेड डेबिलेटेड हो गया, नवांश में डेबिलेटेड प्लैनेट बैठ गया हो, ठीक है, सातवां घर, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड आपका पाप कत्री योग में हो। पाप कत्री योग क्या होता है कि सेवेंथ हाउस से ट्वेल्थ में मेलेफिक प्लैनेट हो, और उससे सेकंड में मेलेफिक प्लैनेट हो, तो भी। मल्टीप्लिसिटी ना राहु और मरकरी से भी शो होता है। तो जब भी राहु और मरकरी का एसोसिएशन वीनस से हो जाए तो मल्टीपल रिलेशनशिप शो करता है। बहुत केसेस में आपको मल्टीपल मैरिज नहीं शो करेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप शो करेगा। सैटर्न और जुपिटर हो लग्न में D9 के, ये लेट मैरिज भी शो करता है। वीनस कैप्रिकॉन में हो या कैप्रिकॉन का राइजिंग हो D9 चार्ट में, तो लेट मैरिज शो करता है। ठीक है। सर आप एक बार वापस रिपीट करें, सैटर्न इन लग्न या फिर कैप्रिकॉर्न? हाँ, सैटर्न लग्न या कैप्रिकॉन, दोनों लेट मैरिज शो करता है। जुपिटर भी। जुपिटर भी? हम्म। बहुत किसी जुपिटर भी लेट मैरिज शो करता है। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये प्लैनेट अगर आपको D1 के 17 डी सॉरी D9 के 17 एक्सिस पे दिख रहे हो, तो ये प्लैनेट आपको नॉन सेक्सुअल की तरफ लेके जाते हैं। नॉट इंटरेस्ट इंटरेस्ट कमते जाता है पार्टनर का। 179? 17 एक्सिस। 17 हाँ, एक्सिस। D9 के। और किसी को कोई डाउट? जी, अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ तक, आज इसको यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।